बहनों की तरफ से आवाज आ रही है, ये अपनी आवाज बंद कर दें। और ये तो बड़ा मुश्किल है, खैर मैंने भी ऐसी कही दिया, वरना एक औरत ने तो बकरी मार डाली थी। मुस्कारा है, यही है ना? मुस्कारा या फिर पुचकारा, क्या है ये? मुस्कारा को आज फिर हमने पुचकारा। तो माशाल्लाह मेरी चंद लोगों से मुलाकात हुई जो वहाँ जहाँ मैं ठहरा हूँ, इमाम साहब क़िबला ले गए थे मुझे, बड़े प्यारे बड़े अच्छे। उनसे पता चलता है कि पूरे गांव के लोग अच्छे हैं माशाल्लाह और दीनदार हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। मेरी बहनों की तरफ से आवाज आ रही है, ये अपनी आवाज बंद कर दें। और ये तो बड़ा मुश्किल है, खैर मैंने भी ऐसी कही दिया, वरना एक औरत ने तो बकरी मार डाली थी। एक बकरी में और औरत में बहस हो गई। बकरी बोलते बोलते मर गई, औरत नहीं चुपी। और फिर वो भी मुस्कारा की औरत, हाँ मुस्कारा की औरत, वो बच जाए और वो चुप जाए। मुझे उम्मीद है मेरी बहन है अब नहीं बोलेंगी, और बोलेंगी तो अभी तो बकरी वाली फिर हाथी वाली सुनाऊंगा। ये नेट का जमाना है, मोबाइल सब में सब माशाल्लाह अभी इनका नया खून है, नौजवान है, यंग है। इन्होंने कुछ बातें जो है ना अपने जोश में कह दी हैं, हालांकि कमेटी वालों का या इस जलसे का या इस गांव का किसी से मुखालिफत का कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं कहता हूं बरसरे ऐलान, क्योंकि नेट का जमाना ना सुना जाता है। और हम तो मोहब्बत का पैगाम पेश करने आए हैं, हमें किसी से क्या मतलब, हमें अपना दीन का काम करना है, इस्लाम का काम करना, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी। हाँ, तो मैं कमेटी वालों की तरफ से और गांव वालों की तरफ से, सबकी तरफ से ये कहता हूं कि हमारे इस जलसे को सियासत से या दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना? कोई ताल्लुक नहीं, हम कहीं का क्या मैटर है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अपने गांव में इसलिए जलसा किया है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर लोग जो शराब की अगर किसी की आदत हो तो वो छूट जाए, बुराइयों की आदत है तो वो छूट जाए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ों की आदत है तो वो छूट जाए, एक दूसरे से खुराफात, जितनी कमियां हमारे अंदर है हम उनको दूर करने के लिए हमने ये जलसा किया, याद रखिए। हाँ, क्योंकि अभी नौजवान है ना, अभी जरा थोड़ा और हिंदुस्तान में घूमेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी निजामत, अशार अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। मगर मेरा फर्ज बनता है ये, क्योंकि बताना जरूरी होता, क्योंकि कहीं को सुने समझे कि शायद कमेटी वालों ने, गांव वालों ने ये जलसा जो किया किसी इख्तिलाफ में किया थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जलसा जो सिर्फ हम इश्क मुस्तफ़ा में, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में है, शहीदों की मोहब्बत में है, और गांव वालों के सुधार के लिए। अब अच्छा, औरतें तो चुप गई मगर बच्चों को नोच लिया, लग रहा है रुलाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, आप लोग सुनना चाह रहे हो या सोना चाह रहे हो? सच में देख लियो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? अब मुझे पता चला कि तुम क्यों आए हो। तुमने भी उठा दिया? अच्छा, इमाम साहब आधा ले आए थे।
बराबर। और दूसरे इमाम साहब कहाँ जो बुजुर्ग हैं, एक और इमाम साहब है पुराने, आज सो गए। अच्छा अच्छा चलो। और फिर उम्र भी हो गई होगी, तबीयत कुछ थोड़ी, उनका आराम का वक्त है। मैंने बादाम दिए, मैंने कहा दांत वांत तो होंगे काम को, बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो अब मुझे पता चला मुस्कारा के लोग यहाँ क्या करने आए, सुनने तो आए नहीं होती, और अगर आए हो तो हाथ क्यों उठाए। मेरी तकरीर में जोश में और होश में दोनों रहना है। मैंने इसलिए तुम्हें सेट कर दिया, जोश में और होश में दोनों रहना है। ऐसा नहीं है एक मैं आऊं और आंखें बंद करके धुआं दूं करके चला जाऊं और किसी की समझ में आए ना। चाहे आधा घंटा सुनो या 2 घंटे सुनो, मगर एक एक बात समझ के और इत्मीनान से सुनोगे। बोलो सुनना चाह रहे हो, उठवा लो हाथ, फेल तो नहीं हो गए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक हदीस से शुरू करूंगा। चैनल वालों, हाँ तुम्हारा चैनल चल रहा होगा, तुम नहीं चल रहे होगे, देखते रहिए, मैं सब पे ध्यान रखता हूँ। अगर बात करोगे तुम्हारा नाम लेकर डाल दूंगा चैनल में। तवज्जो है मेरी तरफ। हदीस शरीफ सुनो कर दो, बहुत प्यारी नाशिर पढ़ी हज़रत नूरुद्दीन मंजर साहब ने, बहुत प्यारी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और उनसे पहले गजाली साहब उन्होंने भी अच्छा पढ़ा, और जिन जिन हजरात, और माशाल्लाह आपके गांव के हाफिज मोहम्मद राशिद साहब, समझे, अल्लाह सलामत रखे। इनकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। मैंने कहा हाँ यार, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। कुत्ते कह रहे हैं हम भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत ताआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो? है क्या क्या वो सुनो। नंबर 1 क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? ईमानदारी से बताओ, अगर किसी के वलीमे में जाते हो तो डोंगे की खैर रहती है? बताओ। मुस्कारा के लोग आज फंसे हो तुम। आज बता, कमेटी वाले कहाँ हैं यार? ये हाथ उठाइए दो, कमेटी वाले कितने? या अल्लाह ये 1.5। अच्छा अच्छा, अब एक अंदाजा लगाओ, एक बात बताओ। नबी फरमाते क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, औरतें अगर जा रही ना तो औरतें भी काली पन्नी लेके जा रही हैं। तुम क्या समझ रही हो? औरतें भी काली पन्नी। मैक वालों तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मैक बढ़िया, मैक अच्छा हो ना, तुम बढ़िया रहो, हम बढ़िया हैं, बगैर मैक के भी चला लेंगे, लेकिन ठीक है फिर भी। अच्छा अब नोट ही देते रहोगे, सुन भी लोगे। नबी फरमाते क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत।
अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में सुस्ती और काहिली नहीं होगी, नमाज आराम से पढ़ोगे। नंबर 2 क़िल्लतुत ताम, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? अरे बोलो ना, 8वें दिन तो जाते ही होगे, या 8वें दिन भी गोल? बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में भी नहीं नहाता। और कहीं कहीं कमेटी वाला भी ऐसे ही है, देख लियो इनमें भी कोई हो तो। तुम क्या समझ रहे हो ये नजराना देंगे तो इनको कहूँ नहीं? इनको तो और ज्यादा हक है कहने। जलसे तो इतने कराएंगे और नारे मारेंगे, नारे तकबीर, सैयद साहब और यूं साहब और तू साहब, और नमाज एक टाइम की नहीं, खाली 8वें दिन। कुछ कमेटी वाले तो उधर पीछे खड़े हैं आड़ में। नबी फरमाते वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। मगर नमाज पढ़ो तो कैसी? ऐसे नहीं कि नियत बंद रही है मुस्कारा में अल्लाहू अकबर और टहलिया बदायूं में, समझे? बदायूं ही आसपास में, शायद और भी कोई शहर होगा तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पहली मर्तबा आए। और कौन सा शहर आसपास में? हाँ, उज्जैनी का तो नाम सुना है, समझ रहे? तो नियत बन रही कहाँ? मुस्कारा में और टहलिया का उज्जैनी में। और मच्छर आया यूं मारे पटाख से, ऐसे नहीं। नमाज कैसे पढ़? और बाज तो ऐसा नमाज भी बहुत पढ़ रहा और झूठ भी बहुत बोल रहा, अल्लाह माफ फरमाए। हज भी कर लिया मगर दिल काला, दिल अब भी काला। गांव में झगड़े फैलाए पड़ा। राज़िल आबादी ने एक शेर लिखा, कैसे पढ़ना चाहिए नमाज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। क्या बात है। कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे। अरे तो कहते क्यों नहीं आज ही कहोगे? थोड़ा तुम मुझे चलाओगे तभी तो देखो ना मेरे अंदर क्या है। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। तुम कब को आओगे? तुमने तो कई दिन से नाना मामू को ही खा रहे हो। इनकी ननियाल है यहाँ की। हाँ, शान नेटवर्क यही है। इन्होंने दावत भी दी है मुझे और यही पैंट संभाल संभाल के नाना मामू को खा रहे हैं कई दिन से। मुझे पता चला है इनकी ननियाल यही की है ना। हाँ,
लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आंखों अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। अगर इन्हें 500 का नोट तोड़ाने दे दिया जाए पूरी तकरीर खत्म। ये हाफिज मोहम्मद राशिद साहब, अल्लाह ध्यान में रखियो कहीं 120 ले जाएं। अच्छा अच्छा, अब मोबाइल में दिखेंगे ना कि नोट बहुत तोड़ा रहे हैं और एक ही मर्तबा में दे जाते तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बरकत ऐसा समझे। हाँ, मोहतरम हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से नंबर 1। अच्छा, मैक जो है ना इनका बहुत बढ़िया, मगर बताऊं मुझे लगता है ये डांस पार्टी पे ज्यादा चलता होगा, क्योंकि इसकी धू से पता चल गया। अल्लाह इसकी धू से है नहीं ऐसा ना, हाँ समझ गया, समझ रहे, क्योंकि इन्हें वही बटन याद है कहाँ धू चलेगा। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। एक प्यारी बात और बताऊं, पूरे मुस्कारा के अंदर अगर कोई 1 लाख रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो कितना नाम होगा, और अगर 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो कितना बड़ा नाम होगा, बहुत। और अगर 10 क्विंटल तो, मगर 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी। हाँ, तुम थोड़े पीछे को हो जाओ ताकि इनको भी दिखते नहीं, और मैं इनको देखता रहूं कि कितनी मरतबा उठ के आ रहा है। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर 1 क्विंटल नहीं, कई क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाओगे। अगर इजाजत हो तो बता दूं। मुस्कारा वारो सुनो, 1 रुपया नहीं, 1 चवन्नी नहीं। और ये भी सुनो, किसी मौलाना की बात है तो गलत हो सकती है, किसी पीर की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी और की बात हो तो गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। अब जरा सुनो, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं, और जब नमाजी आते हैं तो बैठ जाते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका जरा इतना बता दे, सोने आका, प्यारे आका, जरा इतना बता दे, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर जुमे के दिन कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, तो उसको पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक ले लो, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब देखो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुमे के दिन और
अच्छा जुमा तो पढ़ते ही हो गए, ये जुमा भी निकाल देते हो। अल्लाह बरकत अता फरमाए। बुजुर्ग लोग भी हैं, बुजुर्ग, अल्लाह बरकत। ये अभी बुजुर्ग हैं, अपने दौर में ये हीरो थे, हीरो। हाँ हंस रहे हो, तुमसे कुछ ना। ये लोग अगर बैल और गाड़ी पहिया अटक जाए ना तो खलुआ बोलते हो उसे, खलुए पे यहाँ रख के इन्होंने गाड़ियां निकाली। इनसे पूछो, समझे? हाँ ऐसे आलम में। अब मुझे बताओ जरा, गौर करो, तवज्जो करना जरा मेरी इस बात पर, सुन लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऐसा करते थे, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल कर डाल देगा, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोना सदका करने का सवाब। अब ये काम तो तुम कर ही सकते हो ना, मगर बेटा, ओ मेरा चांद, ओ बाबू 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 बाबू, मेरा कबूतर। अब इतनी मोहब्बत से तुमने इतने मुझे इतने फोन किए, ये शान, क्या नाम है इनका? हाँ शान मोहम्मद, और पूछ रहे सैयद साहब कहाँ पहुंचे, हजरत कहाँ पहुंचे, हजरत कहाँ पहुंचे, और कोहरा कह रहा था कहीं मत जाओ, यहीं रहो। बहरहाल, और वाकई हजरत बड़ी बड़ी दूर, देखो अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। बड़ी बड़ी दूर जाना होता, चाहे बंबई हो, गोवा, बेंगलोर, कहीं भी हो, मगर वहां रुपया पैसा तो बहुत मिल सकता है, मगर जो एक सच्ची और अच्छी और एकदम रियल पक्की मोहब्बत एक गांव में मिलती है ना, सही बता रहा हूँ, वो कहीं और हाथ नहीं आती। मैं जब हजरत वुजू बनाने गया ना, वुजू बनाने, तो एक बच्ची गर्म पानी, लोटा गर्म पानी, जबकि मेरी गर्म पानी से आदत नहीं, एक भाई लोटा लेकर वुजू बनवाने के लिए पहुंच गए। मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, और इंशाअल्लाह अल्लाह समझे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो वुजू यार, ये चीज कहीं हाथ नहीं आती। होटल में ठहरा देंगे, अच्छा खाना मिलेगा, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, मगर दिल बिछाने वाले कम मिलते हैं, समझे? तो जब तुम अगर मुझे दिल से बुलाओ तो इंशाल्लाह मैं भी दिल से बोल के जाऊंगा, मैं भी पीछा काट के नहीं जाऊंगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जबकि रोजाना बोलना पड़ता है हजरत। बस दुआ करो, पता नहीं आप लोगों में से कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, औरतें सोच रही होंगी सारी नेमतें, सारी अच्छी बातें मर्दों के लिए, हम यहाँ क्यों आए? तो ये भी सुन ले। नहीं, अच्छी वाली बताओ, अच्छी वाली, वो तो बात को होगी। अभी आधा एक घंटा सुनो तो मुझे थोड़ा गर्म पड़ने दो अभी तो, समझे? वो भी, अरे उधर कहां देख रहा हो, वो भी अच्छी वाली बात। नबी फरमाते, हदीस, नबी फरमाते, सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रत गुफिर लहू ज़ुनूब 80। ये मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से हर बात हदीस से साबित करके जाऊं या कुरान की आयत, पक्की पक्की बातें बोलने का दूं। इसीलिए जो निजामत करने वाले इनको इस वजह से, ताकि ये भी आगे चल के एकदम पक्के बने, समझ रहे बेटा? अच्छे अच्छे अशार याद करो, तुम्हारे इतने शानदार निजामत का ढंग है, बढ़िया। कोई भी शेर ऐसा मत याद करो जो इख्तिलाफ, ठीक है? याद रखियो, मैं दिल से दुआएं देता हूं, अल्लाह आपको इतनी तरक्की अता फरमाए, उरूज बाम अता फरमाए। अब सुनो, नबी ये औरतों के काम की भी बात है और आपके भी काम की बात है। नबी फरमाते हैं, सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। नबी फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर बनेगा। अब आ रही है बड़ी प्यारी, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन
नबी फरमाते अगर जुमे के दिन जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, चाहे औरत हो या मर्द हो, नबी फरमाते 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। 80 साल के, अल्लाह बरकत फरमाए, 80 साल के गुनाह माफ। हाफिज राशिद साहब, राशिद नाम है ना, 80 साल, मगर इतनी फुर्सती नहीं है जुमे के दिन। एक तो बड़ी और बाद औरत तो इतनी बड़ी सनीचर है, जुमे को भी नहीं नहाती, जुमा भी गोल कर दे, जुमा ठंड के मारे। तो फिर दुरूद शरीफ कहां से पड़ेगी? पहले की औरतें थी, कम पढ़ी लिखी थी, मगर यार अमल बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा अमल था, क्योंकि उनके पास कुरान शरीफ था, उनके पास अच्छी अच्छी बातें थी। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, तुम्हारे गांव का तो मुझे पता नहीं, बाज गांव में शादियों में देखो, शादियों में दोबरे सिलवाए फिर रही है, दोबरे, ये शामियानों के बड़े बड़े लहंगे मार रही है, फटर फटा। इमाम साहब आपको क्या पता, अभी तुम्हारे गांव का तो मैं तो पहली मरतबा, मुझे पता नहीं है, मगर तुम्हारे गांव में दोबरे चल रहे हैं तो अच्छा। पहले सर ढकती थी और अब तो बाल खोल के ऐसे भालू घूम रहा, भालू। पहले चलती थी लाली, अब चल रही है काली। समझ रहे मैं वालो, तुम समझ गया तो पूरे हिंदुस्तान समझ गया। तुम भाई हो मेरे, बुरा मत मानो। हाँ, कैसे सोचे मेरे पीछे पड़ गया, मेरी आदत है, ठीक है ना, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अच्छी अच्छी बातें तुम तक पहुंच जाए। अब बात ये चल रही थी, नबी फरमाते जुमे के दिन अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। और तुम्हारे लिए तब प्यारा ऑफर निकला है, ऑफर। मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल, और ये मैं गारंटेड बता रहा हूं, तुम्हारे इस गांव का ना मुस्कारा, याद दिला दियो, भूल जाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम भी तो कुछ करो, मुस्कारा, अल्लाह सलामत रखे। मुस्कारा में 150 घर होंगे, ऊपर 200 तकरीबन। अगर 200 घर हैं XYZ, चाहे मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, वो भी हमारे सब इंसान तो हैं। अगर 150 या 200 घर हैं और उसमें 100 घरों में बच्चियां जवान हैं, तो लड़के उनकी लड़कियों तक पे मोबाइल। एक आध 2-4 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं, वरना सबकी बेटियों पे मोबाइल। ऐसा नहीं है, अगर नहीं हो तो बात पलटा दो मेरी। अब अंदाजा लगाओ, मुस्कारा गांव देहात में, देहाती है, गांव में लड़कियों पे मोबाइल है तो शहरों का आलम क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आप भी मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हैं, मैं आपका भाई, मैं किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाना नहीं चाहता, मगर ये बताओ, अगर मैं आप लोगों में तकरीर ना करूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं, कहां करूं, किसे बताऊं? आप भी तो इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो। अगर 50 लड़कियां हैं, 50 घरों में लड़कियां हैं, तो सब पे मोबाइल। अब मैं इस अब्बा से पूछना चाहता हूँ, चचा से पूछना चाहता हूँ, ताऊ से पूछना चाहता हूँ, खालू मामू फूफा से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप, हमारी बेटी पे मोबाइल, जरा इतना बता, आपने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या, मुझे बताओ। अगर किसी की बेटी के ट्रक चलते हो तो बताओ,
बसें चल रही है तो बताओ, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे, ट्रेनें चल रही है, कारोबार चल रहा है। मोबाइल अगर नहीं होगा तो ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, ट्रेनें फूक जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे। बोलो है किसी की बेटी जो फैक्ट्री में आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? किसी की बेटी ऐसी नहीं है जिसकी बसें ट्रक चल रही हो। तो बताओ मोबाइल की जरूरत क्या है? किससे बात करने दिया है? कौन फिर कहते हैं कि साहब माहौल बिगड़ रहा? किससे बात करने दिया? बोलो कौन ऐसा रिश्तेदार है जो हमने, पहले मैं अपने आप को कहूंगा, जो हमने अपनी जवान बेटी को दे दिया कि ले बेटी मोबाइल पे बात करती रही? कौन ऐसा रिश्तेदार है? बोलो। 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। ये आज जो बेटियों के दुपट्टे हट गए ना, शादियों में देख लियो, तुम्हारे गांव में भी ऐसा होगा, गारंटेड कोई गांव बच्चों नहीं, शादियों में देख लियो 18 साल की बेटी से लेकर के 22 साल की बेटी, पूरा जिस्म औरत का, तो दुपट्टा कहां होगा? यहां। अब्बा को भी शर्म नहीं है, अम्मा को भी शर्म नहीं है, चचा को भी शर्म नहीं है, भाई को भी शर्म नहीं, सबकी आंखों पे गैरत के पर्दे पड़ गए और चौराहों पे खड़े होकर कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया, माहौल। जरा सोचो, गौर करो। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हुए कभी इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात करे? इस अम्मा को पता नहीं। और अम्मा को पता नहीं है तो अम्मा क्यों बनी है? पागल है क्या? अम्मा का मतलब क्या है? अगर बाप काम से चला गया तो मां को तो पता है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, इधर उधर बदनामी उड़ने लगी, तो रोते हुई आती है, कहती है इमाम साहब, या रोता हुआ आता कहता है इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो ना, मेरी बेटी पे पता नहीं हवाई असर हो गया, जिन आ गया, किसी ने जादू कर दिया, पता नहीं मेरी बेटी को, कोई मियाँ ऐसा बता दो ना जो एक तावीज में ठीक कर दे। मैं कहता हूँ तूने इतना बिगाड़ लिया, अब तावीज तो छोड़, अगर मियाँ को भी गले में लटका देगा ना तब भी ठीक नहीं होगी। जरा सोच, हंसने की बात नहीं है। जी जी, हकीकत पर अल्फाज। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की बचा रहे। ये पुराने लोग बैठे, इनसे पूछो, आप लोगों में भी हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी नहीं हो सकती। पूछो इनसे, इतनी शर्म हया गैरत। छोटी बहन बड़े भाई के सामने गूंगी हो जा, गूंगी, बोलती नहीं। और अब शादी में वो दन्नाए फिर रही है। हाँ, दुपट्टे इधर पड़े हैं, चुटियां आगे पड़ी हैं, और बस हैंड बैग ले लिया, और वो ले लिया मोबाइल, और ऊंची एड़ी हिल, और बस और ढुल, ये चल रहा। अब्बा की आंखों में भी चर्बी, अम्मा की आंख, कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ बोलता ही नहीं। इन लोगों से पूछो, पुराने लोगों से, जवान बेटी बगैर दुपट्टे के शादी में घूम रही है, बिया में घूम रही है, मैरिज हॉल। और शादियों का मुझे इस गांव का पता नहीं है, इमाम साहब पता नहीं, और तुमसे पूछूंगा भी नहीं, अगर पूछूंगा तो ये कहेंगे इमाम साहब ने बताया। समझ रहे? शादियों मुझे पता नहीं, वरना तो इतने बुरे हालात होते हैं शादियों में, बैंड बाजे, ढोल ताशे गाजे बाजे, कहीं कहीं तो कंपनियां नाचती थी, कंपनियां। अब और फिर औरतें हाथ नहीं आ रही है तो आदमियों को भांड को नचाने लगे, गेंदे फेंदे रख के। और जब पता है कि ये औरत नहीं है, आदमी है, औरत के कपड़े पहना के पैसे लुटा रहे हो, तबे इतना भी जब पता है कि ये आदमी के ऊपर से औरत बनाया हमने इसे, फिर भी पैसे लुटा रहा।
और एक बात और बता दूं, मेरी किसी कमेटी वाले से भी मुलाकात नहीं हुई है। कहीं ये सोचो किसी कमेटी वाले ने हजरत को फूंक दिया और वही कह रहे बखुदा। मेरा मतलब ये है ना यार, गाँव में अब हमें सुधार आना चाहिए। मुबारकबाद के लायक हैं ये नौजवान कमेटी वाले। इन्होंने जलसा किया, उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद कम से कम तुम्हारे गांव में ये बातें सुनने मिल रही है और बहारें आ रही है। मुबारकबाद के लायक, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, मुबारकबाद के लायक। वरना तो इस उम्र के लड़के ना, जो मैं कमेटी वाले मुझसे मिले मुसाफा करने, उन्होंने बताया हजरत ये कमेटी वाले इस उम्र के, आप ही तो बता रहे थे कि ये कमेटी वाले इस उम्र के लड़के ना अक्सर डीजो पे नाचते हैं। पहले नचकई आते थे, अब तो डीजा बजने लगा। हर मोहल्ले में घोड़े नाच रहे, घोड़े, मोहल्ले के घोड़े घोड़े। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा इतना बताओ, आज के जलसे के बाद, तकरीर के बाद अगर कोई भी शादी हो, कोई भी ब्याह हो, उसमें तुम देख लेना अगर 50 लड़कियां हैं तो एक के सर पे भी दुपट्टा नहीं होगा। किसी की चुट्टी आगे को, किसी की पीछे को, किसी का खूंटा खड़ा होगा। ये सब देख लियो तो मेरी बात तुम्हें हंसी की लग रही है, लेकिन सही बता रहा हूं, आज हम अपनी बातों पे हंस रहे हैं, कल को दूसरा हमारी बातों पे हंसेगा। समझे? ऐसे हालात। और लड़कियां नहीं, बाज लड़के भी लफंगे हैं। कुछ लड़के भी ऐसे हैं इतने लफंगे, बाल हैं कड़े जैसे कांटे, सही के कांटे, हाँ बाल के कांटे, और पैंट इतनी नीची पहनी, कूले पे से नेकर दिख रहा है, सड़ा हुआ नेकर, जैसे ग्रीस लगा हुआ काला नेकर। और जूते अगर जूते उतार दे तो मौसम से आ रही जैसे लैट्रीन की। और वो उचका, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, और तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है। इससे पूछो तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है? तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है? जैसे तेरी माँ बहन की इज्जत है वैसे दूसरे की माँ बहन की इज्जत है। और फिर अपने आप को समझता हीरो। ये थे पुराने हीरो, जो मैंने कह दिया था तुम हंस रहे हो। ये थे पुराने, इन्होंने देसी घी से रोटी खाई है, देसी घी से। पुराना आदमी अगर आज के हीरो के ना अब भी थप्पड़ मार दे तो 3 कलाबादी खाएगा और 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये हालात है ये। लेकिन मुझे किसी और तरफ नहीं जाना, ये सुन लो प्यारो, जरा गौर करो, तवज्जो करो। तुम दूसरे की बहन बेटी को नहीं कह सकते, मगर गांव वालों, मुस्कारा वालों, तुम्हें बड़े प्यार से कहता हूं, हर इंसान मुसलमान मोहल्ले को नहीं बल्कि अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक के आला हजरत जलसा जश्न सीरतुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहब, नाराए तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब को भी जाड़ो जाड़ो बादाम खिलाओ, माशाल्लाह सेहतमंद, जरा आवाज कड़क निकले। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। वाकई अब जा रहे हो क्या? चाहिए रहोगे। तवज्जो ना। अब दूसरी बात उठाता हूं, जरा देखो। एक इस बात पे अमल करोगे, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। कोई और नहीं ले सकता, बाप ले सकता है। जरूरत क्या मोबाइल की? अगर जरूरत हो तो दो। किसी बच्ची की शादी हो गई, वो अपने शौहर से बात करे, ठीक है रखे, ठीक है कोई बात नहीं। मगर जवान बेटी पे मोबाइल मेरे एतबार से तो जहर है। किससे बात करेगी? सोचो जरा, ठंडे दिमाग से सोचो, कहां बात करेगी? जरा सोचो। अगर देना है तो अपनी, आप कहोगे ना कि यार इससे नुकसान क्या? ये मुस्कारा की कोई बच्ची, अगर इसको मैं बधाई उझानी
उजियानी, हाफिज राशिद साहब उजियानी, अगर उजियानी में ले जाके छोड़ दूं तो बाज ऐसी है उसे अपना घर नहीं मिलेगा, तो उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो। जो शादियों में तुम देख रहे हो ये क्लिप लगे हुए, ये बाल, ये मेकअप और ये आस्तीनें कटी हुई, गला चिरा हुआ, ये चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, बात करने का ढंग फिल्मों जैसा, मेकअप, ये सारी चीजें कहां से बंबई की कहां से आई। जो लड़की कभी बाहर घर से निकल के नहीं गई उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो। ये सब मोबाइल की देन है। किसकी देन है बोलो। अगर आप अपनी बेटी से मोबाइल ले लेंगे और उसे दीनी किताब दे देंगे, इस्लामी किताब दे देंगे, तो वो बंबई की फिल्में जो बनाने वाली है उनके तौर तरीके को नहीं अपनाएगी। अगर किताब पढ़ेगी तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, हुजूर गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़ेगी, साबिर पाक की माँ की जिंदगी पढ़ेगी, सैयदों की दादी हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी। अगर ऐसी बेटी हमारे घर में हो, तुम्हारे घर में हो, तो खाएगी तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी उठेगी बैठेगी पहनेगी ओढ़ेगी सोएगी जागेगी तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो औलाद के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदरसा है आपके हजरत, मदरसा है नहीं है? अरे मदरसा होना चाहिए। खुद बताओ, मस्जिद है? अल्लाह बरकत दे। मस्जिद क्या है बेटा? एक, चलो ठीक है। मस्जिद अल्लाह का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का घर। यार इतने बड़े, इसमें इस गांव में सारे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम भी हैं? तकरीबन 100 घर तो होंगे मुसलमानों का, ज्यादा। तो यार एक मदरसा तो होना चाहिए ना, रसूलुल्लाह का घर तो होना चाहिए। 100 आदमियों ने कम से कम अपने अपने घर तो बनाए, और 100 आदमी मिलकर के रसूलुल्लाह का घर नहीं बना सकते हैं क्या? बताओ। एक बात तुम्हें बड़े काम की बता दूं और तुम्हारे लिए इस वक्त मौका है, बता दूं। अगर आप किसी अच्छे काम की बुनियाद डाल जाओगे, जैसे ये जलसा इन कमेटी वालों ने करा या किस जब से शुरू हुआ जिसने कराया और जब तक होता रहेगा, तो ये अच्छे काम की बुनियाद है। तो जिसने अच्छे काम की बुनियाद डाली और उसका इंतकाल हो गया, तो जब तक वो अच्छा काम होता रहेगा उसका सवाब उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा। कोई एक बंदा या 2 बंदे या 3 बंदे खड़े होकर, मतलब दिल में ये इंतहा कर लें कि यार अपने दोस्तों से साथियों से मिल मिला करके, यार अल्लाह का घर तो है मगर अपने गांव में रसूलुल्लाह का घर नहीं है, रसूलुल्लाह का घर जरूर बनवाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो, ये दिल में करोगे? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपस में इख्तिलाफ नहीं, सब लोग अपना अपना घर बना लेते हैं और सब लोग मिलकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तो बनाना चाहिए। खुद बताओ, आपके गांव में मदरसा होना चाहिए नहीं? बताओ, होना चाहिए नहीं? मेरी तरफ तवज्जो रखो सब लोग। गांव में मदरसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, इस मदरसे से कहीं सोचो मेरा तो कुछ फायदा नहीं है ना, मेरा कोई फायदा नहीं ना, मैं तुम्हारे मदरसे में पढ़ाने आऊंगा। जो मैं ये सोचता हूँ कि अपने मतलब की बात मैं क्यों कह रहा हूँ बताऊं? मैं आज तकरीर करूंगा, कल को चला जाऊंगा, फिर 1 साल में जलसा होगा, फिर दूसरे कोई मौलाना आएंगे या और मौलाना आए या और मौलाना आए, चले जाए 1 साल तक। लोहा कितना ही गर्म हो जाए 10-20 दिन में फिर ठंडा हो जाता है। मैं कितनी तकरीर से तुम्हें पिघला दूं मगर 1 हफ्ते 1 महीने में कुछ ना कुछ असर उतर जाता है।
और जब तुम्हारे गांव में अगर मदरसा होगा, तो मेरी बात सुन लेना, जब तुम्हारे गांव में अगर मदरसा होगा तो उस मदरसे में ये छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे, तो हम भी तो किसी मदरसे में पढ़े, हाफिज राशिद साहब भी तो किसी मदरसे में पढ़े, जो तुम्हारे इमाम साहब है ये भी तो किसी मदरसे में, नाजिम साहब है ये भी तो किसी मदरसे में पढ़े, शायर साहब है ये भी तो किसी मदरसे में पढ़े, ये सारे लोग किसी मदरसे में पढ़े। जितने मौलाना मौलवी मुफ्ती जाओ कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए, बोलो आए नहीं आए? हो सकता है तुम्हारे रुपया मदरसे में लगे और उससे कौन मुफ्ती हो जाए, कौन आलिम हो जाए, कौन हाफिज हो जाए, कौन कारी हो जाए। और अगर कम से कम 100 बच्चे तुम्हारे उस मदरसे में पढ़ेंगे या 50 भी गांव के छोटे छोटे, तो एक तो यह है इस बच्चे को गाली याद नहीं होगी, कलमा याद होगा। इस बच्चे को बुरी बात याद नहीं होगी, अच्छी बात याद होगी। ये फायदा है नहीं? बोलो फायदा है। तुम खेत को संवारते हो सुधार, तो ये जो खेती छोटी छोटी खेती है, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी खेती है, अगर ये खेती अच्छी होती है तो ये फसल अच्छी होती जाएगी या नहीं? इस तरफ ध्यान नहीं है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ तुम्हारे गांव में मदरसा नहीं। माशाल्लाह, मुझे दिखाओ क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद साजिद। ऐसे होते हैं ना अल्लाह वाले। हाँ, ये इन्होंने बुनियाद डाल, हालांकि मुझे चंदा नहीं करना था, मैं तो तुम्हें तवज्जो दिला रहा था, मगर दिल की बात आ गई। देखो मैं एक बात और बताऊंगा काम की, तुम्हें एक बात और बताऊंगा। ये भाई के दिल में 2100 रुपए ये दे गए हैं कि ये मदरसे की बुनियाद डालो, और इमाम साहब हमारे सर के ताज हैं, इनको दे गए। लेकिन कमेटी भी बनानी, लेकिन कमेटी भी बनानी। क्यों? उसके जिम्मेदार, मिसाल के तौर पर इमाम साहब दूसरे गांव के, जैसे मैं हूं, मैं दूसरे गांव का आऊंगा चला जाऊंगा, आऊंगा चला जाऊंगा, आऊंगा चला जाऊंगा। इन्हें खूब रखो, मैं ये नहीं कह रहा भेजो, इन्हें खूब रखो, मगर गांव वाले यही रहेंगे और वो देखेंगे। अच्छी बात कही इन्होंने, मगर कमेटी भी होनी चाहिए। वो तुम कल को या इमाम साहब के पास बैठ करके तुम सेलेक्ट करोगे, समझे, 8-10 आदमी के यार धीरे 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 करके पैसे इकट्ठे करके कोई जमीन ले लेना या जमीन कोई दे दे, तो उसमें बना के, और फिर इमाम साहब की तनख्वाह भी रखना कि तुम पढ़ाओगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। अलग से भी अगर किसी को रखना चाहो, जरूरत है तो रखना, समझ रहे मेरी बात? मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या नाम भाई? साजिद, साजिद नाम है ना, मोहम्मद साजिद। इन्होंने 21 रुपए, वो 2100 रुपए आपके मदरसे के लिए, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए इमाम साहब को मैं पेश करता हूँ। कोई अगर, अभी मैं तकरीर करूंगा, कोई अगर किसी के दिल में और बात आ रही हो, लेकिन कल से ये अहद करके जाना कि इंशाअल्लाह हम जरूर, अब के साल अगर जलसा होगा तो हमारे यहाँ जरूर बुनियाद रखो हुई मिलेगी। मुझसे वायदा करो, बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। जबरदस्ती जब हम तुमसे अपने नात पढ़ने के लिए, तकरीर करने के लिए कहलवा सकते हैं, तो ये तुम्हारे गांव में तुम्हारे या दीन के काम के लिए जरूर कहलवा सकते हैं। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरी बहनें सुन रही होंगी, इंशाअल्लाह ये भी पूरा साथ देंगी, अपने शौहरों से, अपने भाइयों से, अपने बाप से कहेंगी कि जरूर हमारे गांव में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी होना चाहिए। समझ रहे? मस्जिद के मुतवल्ली कौन है? मस्जिद के सदर साहब आस मोहम्मद भाई। कौन से? मेरी तरफ आओ, इधर आओ, देखो कौन से? हाँ, एक तो लाइटें सामने इतनी होती है ना। हाँ आसमत भाई, तुम तो बादशाह हो, दाढ़ी है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चादर तो नहीं छोड़ी आओ अपनी, चादर छोड़ी आओ। अच्छा, दूसरे की चादर में जुगाड़ लगाए पड़े थे। अच्छा, तो
मस्जिद का काम ये रह रहा है, मदरसे की भी इंशाल्लाह बुनियाद पड़ेगी इंशाल्लाह। बोलो, ये नहीं है कि मैं तुमसे भी चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये तो इनकी मोहब्बत थी, कोई और अगर देना चाहेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं न मुझसे चंदे को कहा किसी कमेटी वाले ने, किसी न चंद, मैंने अचानक पूछ लिया, मेरे दिल में ख्याल आया, और ऐसी ही बातें होती हैं, ऐसी ही बातें। तो एक अच्छा काम होगा, तुम भी याद करोगे यार कोई हजरत आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ ये मदरसा करा था यार, ये मदरसे की बुनियाद पड़ गई है, हमारा नजराना वसूल हो गया। ये मैं सबके सामने पेश करता हूँ, समझे, 2100 रुपए इनके पेश, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मुझसे वायदा करो, बोलो सब लोग रहोगे, सदर साहब आप लेके चलोगे इस चीज को, इस मिशन को, ठीक है, इस मिशन को अपने साथियों में। क्या नाम बेटा? दिलदार, ये मदरसे वाले हैं, मस्जिद मदरसे वाले ना, लो दिलदार, तुम्हारा अब्बू का क्या नाम बेटा? अच्छा उनका बच्चा है जिलेदार, लो अच्छा चलो ठीक है। अब मैं तकरीर कर लूं, थोड़ा सुना लूं, समझ रहे बात? और अपने दोस्तों को पूरा गांव साथ देगा इनका, साथ दोगे बोलो, साथ दोगे बोलो। अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफ मत करियो। तुम्हारे अगर कोई आपस के गांव गांव में होते हैं, अगर आपस के कोई लड़ाई झगड़े होना तो वो अपने पास रख लियो, मगर रसूलुल्लाह के घर के लिए अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफ मत करियो। नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। अगर इनसे या इनसे किसी की भी कोई मुखालिफत हो, पहले तो वो दूर कर लियो यार। देखियो तुम्हारे दुआएं करके जाओ, कहोगे कोई आया था, इंशाल्लाह गांव में बहारें आ जाएंगी। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह।